हाँ जी दोस्तों, तो क्या हालचाल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल ऑडिट का पेपर है, तो थोड़े से टिप्स बता दूं। शुरुआत का जो 15 मिनट मिलेगा उसमें एक बार ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। ओवरव्यू लेने पे और पहले ये डिसाइड कर लेना कि करना कौन कौन सा सवाल है जो तुम्हें सटीक, जो तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंट वे में तुम्हें आता हो, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड कर लेना कि कौन सा सेक्शन छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद उस 15 मिनट में पहले एक शॉर्ट छोटे पॉइंट जो याद आते जाएंगे, ठीक है, वो डालते जाना। क्योंकि शुरुआत का जो दिमाग होता है वो एकदम फ्रेश दिमाग होता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मत होना शुरुआत के 15 मिनट, ठीक है। पेपर कैसा भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर मॉडरेट भी आ सकता है। मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा ये सजेशन रहता है लोगों को कि पहले जो एक घंटा भी नहीं, 45 मिनट्स और 40 मिनट्स तक एमसीक्यू पहले सॉल्व करना। द रीजन बीइंग कि एमसीक्यू पहले सॉल्व इसलिए करना ताकि तुम्हारा माइंड फ्रीली आई रिपीट फ्रीली तुम्हारा माइंड केस स्टडीज को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के बेस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा तुम उसका आंसर शुरुआत में दे सको, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे के पेपर देने के बाद जो तुम्हारा लास्ट में जो 1 घंटा बचता है तुम उसमें एमसीक्यू ऑप्ट करते हो, तो उस केस में क्या होता है, तुम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके होते हो उस वक्त तक। और दूसरा क्या होता है कि उतने कॉन्शियसनेस के साथ तुम उस आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। और तुम ये बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एमसीक्यू 30 मार्क्स कैरी करता है, 30 मार्क्स मींस 30%। अगर तुम 1 घंटे के शुरुआत में 30% अगर तुम अटेम्प्ट कर लेते हो, प्लस उसमें 22, 23, 24 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा कवरेज हो जाएगा शुरुआत के 45, 40 मिनट्स में, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना कि जो शुरुआत का जो टाइम होगा, जो केस स्टडी बड़े होंगे, उसके केस स्टडी को के पहले क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस स्टडी पढ़ना, सो दैट तुम क्वेश्चन में ये डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या, उस क्वेश्चन में, उस आंसर में एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना कि जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है, पेपर सॉल्व करते हो अपने आंसर्स, अपने प्रेजेंटेशन की पॉइंट्स में डालना, ठीक है। और नीट एंड क्लीन वे में आंसर रिप्रेजेंट करना। पेपर एकदम मत छोड़ के आना, जो समझ में आए, जहां से समझ में आए, जो डालना हो वो लिख के आना। हो सकता है कि जो तुम्हारा चेकर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो अच्छे मूड में और तुम्हारा पेपर अच्छे मार्क्स से वो पास कर दे। ऑडिट एक्चुअल में सब डरे हुए रहते हैं, तो ऑडिट का पेपर अच्छे से देना दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर।